Hello students, this is Harish Tyagi with you, your English teacher, and today the chapter Amanda and the book is First Flight. In this chapter, First Flight, actually today we are going to discuss a thing about Amanda. Amanda means अमेंडा एक यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली बच्चों की ही लाइफ को देखते हुए वो यहाँ पे यानी अब इस स्टोरी को, अब इस अमेंडा के चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, आपको इसको सुनोगे तो ऐसा लगे कि शायद हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में इस तरह की बातें बच्चों के साथ में होती हैं। अब हम लोग अपने बारे में सोच लें, यानी बचपन में जैसे मुझे लगा था ऐसे शायद आप लोगों को लगे। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. एक बच्चे को, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको इंस्ट्रक्टेड किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है कि आप ये काम करो या ये काम मत करो, यानी आपको ये करना चाहिए या मत करना चाहिए। ऐसा सबके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होता होगा, और आपके मम्मी डैडी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। यू मे फील, आपको ऐसा लग सकता है, फील कर सकते हो दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो फ्रीडम है, उसको कंट्रोल किया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। आप वो चीज़ें लिखो जो आप करना चाहते हो। बट योर पेरेंट्स एंड द एल्डर, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो बड़े हैं, एल्डर हैं, डू नॉट अलाउ यू टू डू, तो आपको वो अलाउ इस चीज़ को नहीं करते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप खेलना चाहते हो, लेट नाइट आप बाहर घूमना चाहते हो तो आपको वो शायद मना करते। लेट नाइट तक आप टीवी देखना चाहते हो और आप अपने दोस्तों के साथ में रहना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स आपको मना करते हैं लेकिन आपको बुरा लगता है। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर pairs such readings alternate stanzas, you are in for of surprised. आप इनको पढ़ के तो आप थोड़ा सा सरप्राइज करो। क्या बोलते हैं? अमेंडा के बारे में बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप खुद अमेंडा की जगह मान लो अपने आप को, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। बड़ा आदमी को, उनसे जो बड़े हैं वो बड़े उनसे बोलते हैं अमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा अपने शोल्डर को हिलाओ मत, ऊपर मत लेके जाओ। जैसे कंधे पे हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं, अपने कंधे को ऊपर को मत करो। स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा सीधे होके बैठो, ढीले ढाले मत बैठो। देर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। देर इज कि वहाँ ऐसा है कि वहाँ पर एमरल्ड सी कि वहाँ पे समुद्र के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो वहाँ के लोग ही केवल जानते हैं, हम लोग बाहर वाले चीज़ को नहीं जानते। एंड मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैरमेड यहाँ पे तरीके से पहली चीज़ तो आप ये समझ लो, एमरल्ड कहा गया है जो कलरफुल जूल्स होते हैं, जैसे तुम्हारा हीरा पन्ना, उस तरह के एमरल्ड, उस तरह का हरे रंग का होता है ये। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने कहा है लैंग्वेज का मतलब स्पिरिटलेस, यानी डल है, तो कोई भी चीज़ डल है तो डल पानी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा, डोंट यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, समुद्र के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या तुमने अब तक अपना होमवर्क भी फिनिश नहीं करा है? ऐसा बड़े लोग बोलते हैं। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ करा? बड़े लोगों ने ऐसा पूछा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा मैंने तुमसे कहा था, मैं सोचता हूँ कि मैंने तुमसे कहा अपने शूज को क्लीन करो। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन का मतलब यहाँ पे अनाथ, विदाउट पेरेंट्स। रोमिंग का मतलब घूमती हूँ, स्ट्रीट में नंगे पाँव, कि मैं अनाथ हूँ लेकिन नंगे पाँव में स्ट्रीट में घूमती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट,
और मैं क्या करती हूँ, नंगे पाँव मेरे जो मुलायम हैं, जो छोटे पाँव हैं, जो बच्चों के पाँव होते हैं मुलायम छोटे पाँव, तो क्या बोल रहे हैं कि मैं उनमें इस तरीके से नंगे पाँव में सड़क पे घूमती हूँ, गलियों में घूमती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है, दिस साइलेंस इज़ गोल्डन। जो शांति है, यहाँ सन्नाटे से मतलब नहीं है, जो शांति है, जो साइलेंस है, वो गोल्डन है, वो गोल्ड कलर की है, सोने के जैसी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो फ्रीडम है वो स्वीट है, यानी आराम से हम लोग जो रहते हैं, शांति में हम रहते हैं, तो गोल्डन के वो गोल्डन है, गोल्ड की जैसी है। और जो फ्रीडम है वो बेटा वो क्या है, वो एक तरीके से वो स्वीट है, यानी उसको हम इंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम को। जैसे मैं स्वीट पसंद है, उसी तरीके से सब लोगों को फ्रीडम भी पसंद होती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा। अब उसको मिठाई पसंद है, अब उसको मिठाई पसंद है ना, तो इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं, ए एमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यू एक्न, कि तुम्हें अपने, यहाँ एक्न का मतलब मुँह से, रिमेंबर यू एक्न एमेंडा। रिमेंबर एक्न का मतलब है पिंपल से बेटा, कि तुम्हें पिंपल निकल आएंगे एमेंडा, चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात करता हूँ। बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ देख के बात करो। स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बड़े लोग बोलते हैं एमेंडा, एमेंडा मैं तुमसे बात करूँ। आई एम रपंजल, आई एम रेपंजल, आई एम मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, किससे, तुमसे। आई हैव नॉट ए केयर, मैं देखभाल नहीं करूँगी। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रांक्विल एंड रेयर, कि जिस तरीके से जो लाइफ में जो भी चीज़ें मुझे अपना आप करनी। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं किसी भी तरीके से अपने सिर को नहीं झुकाऊंगी। हेयर का मतलब या सिर से है, हेयर का मतलब बाल सिर पे होते हैं, इस तरह कि मैं कभी भी अपने सिर को मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकाऊंगी। स्टॉप दी सल्किंग एट वंस, क्या करो एमेंडा, परेशानी से एकदम समाप्त, परेशानी को एकदम ख़त्म कर दो, ऐसा वो सोचती है। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो एमेंडा। एमेंडा यानी तुम अपने हिसाब से काम करती, मूडी का मतलब यहाँ पे ये है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू, कि एमेंडा हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें, यहाँ नैक्ड का मतलब शाउट से है, ऐसा शाउट से है, चिल्लाने से, डांटने से है। आई नैक्ड एट यू एमेंडा, हर कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, लेकिन बड़ों का टारगेट जो होता है बेटा वो क्या है, वो ये है कि तुम्हें वो समझाएं और तुम्हारे भले की वो बात करें। ओके, ध्यान से समझ लो, ये जो इधर है यहाँ से यहाँ तक, इनको स्लोली करके तुम इनके वर्ड मीनिंग को चेक कर सकते हो। ठीक है भैया। अब ये इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात होती है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 चेक कर लेना, हेल्प करेगा। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 का ये सब दिख रहा है बड़े अच्छे से। क्वेश्चन 5 दिखना चाहिए, बाद में ये मत कहना कि दिखाई नहीं दे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 करेक्ट, दिस इज द आंसर। अब ये नहीं बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हो गए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं चेक कर लो। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, और आज के लिए ये है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आज से बच्चे ये इस तरीके से वर्क चलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस पोएम में केवल यही बताया गया है कि बच्चों को जैसे कोई बात करते हैं तो एमेंडा की जगह आप अपने आप को मान लो, और जो इसमें ये जो दिया हुआ है एमेंडा नेम चैप्टर का है, रॉबिन क्लेन इसके क्रिएटर हैं, ये की बात है। ओके,
Thank you very much. Have a good day. See you once again. Thank you.